विषय है वस्तुओं का समूह बनाना। तो आज हम देखेंगे कि पदार्थ और पदार्थ से बनी वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं। आपकी कक्षा में पाई जाने वाली वस्तुओं में से एक है आपकी कुर्सी और मेज जिस पे आप बैठकर लिखते हैं, और दूसरी आपका बोर्ड जिस पे आपके अध्यापक आपको पढ़ाते हैं। तीसरा एक डस्टर मिटाऊ जिससे बोर्ड मिटाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? ये सारी वस्तुएं लकड़ी से बनती हैं। आइए देखते हैं आपके घर में कौन कौन सी वस्तु पाई जाती है। वस्तुओं में से प्रमुख है ये सारे बर्तन जो घरेलू काम में काम आते हैं, और हमारी थाली, हमारा गिलास, हमारा प्लेट जिसे हम थाली कहते हैं, जिसमें कटोरी होती है। तो ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? ये बनती है स्टील नामक धातु से। और हमारे घर की कुर्सी, मेज या फिर यह कह लीजिए पलंग जिस पे हम सोते हैं, वो किससे बनता है? वो भी लकड़ी से ही बनता है। इस प्रकार की लकड़ी को सभी वस्तुओं का आकार दिया जाता है। आइए ये देखिए आपका साबुन। ये साबुन कहाँ से आता है? या फिर आपके कपड़े धोने का साबुन, या दोनों चीज़ डिटर्जेंट या आपका कपड़े धोने का सामान, यह दोनों केमिकल द्वारा बनता है। इस प्रकार के केमिकल से यह दोनों चीज़ बनती है। उसके बाद आपके जूते कहाँ से आते हैं? या आपके चप्पल, कभी आपने सोचा है? तो वो चमड़ा से आती है। इसे कहते हैं चमड़ा। ये चमड़ा को जूतों का आकार दिया जाता है। उसके बाद ये हथौड़ा और ये कीलें जो घर के काम में काम आती है, ये लोहा से बनती है। लोहे को इस प्रकार बनाया जाता है। उसके बाद बोतल जिससे आप पानी पीते हैं और जो आप अपने कक्षा में भी लाते हैं, या फिर ये सारी प्लास्टिक की चीज़ें जैसे कि ये बाल्टी, कुर्सी, खेलने का सामान, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक द्वारा बनती हैं। प्लास्टिक को पिघलाकर ये सारी चीज़ों का आकार दिया जाता है। उसके बाद ये कांच का गिलास। ये कांच का गिलास कभी आपने सोचा है कैसे बनता है? या फिर ये आईना जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, ये सभी चीज़ें कांच को पिघलाकर बनाई जाती है। आपकी पुस्तकें, आपकी कॉपियाँ कहाँ से बनती हैं, कैसे बनती हैं? या फिर आपका अखबार जो आपके घरों में सुबह सुबह आता है, ये दोनों चीज़ें ही, अखबार और आपकी पुस्तक, कागज़ से बनी होती है। तो आपने देखा कि हर एक वस्तु किसी न किसी पदार्थ से बनी होती है। इसीलिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी वस्तु